हेलो दोस्तों माय नेम इज़ रजत। और दोस्तों, एवरीथिंग इज़ इजी। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर प्लस एजुकेटर हूँ, ऐसा आप लोग जानते हैं। और 1 मार्च से मेरे अनअकैडमी पर मैथ के नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं और आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अनअकैडमी पर कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप ये कोड का यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी में किसी भी एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन को आप इस कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है विजय बैच। दोस्तों, आइए मैं इस विजय बैच के सिलेबस के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। व्हाट इज विजय बैच, क्या है विजय बैच, इसके सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें आपसे, क्या है दोस्तों ये विजय बैच, इसके अगर हम सिलेबस के बारे में आपसे बातचीत करें। ठीक है दोस्तों, ये विजय बैच क्या है, इसके सिलेबस के बारे में बात करें। ओके, आइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये पहली बात तो बता देता हूँ, विजय बैच जो है दोस्तों, वो आपको क्या क्या कवर करने वाला है ये देख लीजिए। एनटीपीसी के एग्जाम को, ग्रुप डी, सीजीएल और सीएचएसएल यानी जितने भी वनडे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, इनके एग्जाम की प्रिपरेशन को ये कवर करेगा। ये ओरिएंटेड होगा मैथ के ऊपर और रीजनिंग के कुछ वो टॉपिक जहाँ पर मैथ का और लॉजिक का ज़्यादा यूज इस्तेमाल होता है, उन पर इस्तेमाल करेंगे। और ये बार बार पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज होगी, जिस पर हम प्रैक्टिस के थ्रू उन क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे। इसका नाम विजय बैच रखा गया क्योंकि हम लोगों को विजय प्राप्त करनी है अपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इसका जो रात टाइम डिसाइड किया गया है, वो डेली रात में 11 बजे। क्या डिसाइड किया गया, डेली रात में 11 बजे 1 मार्च से शुरू हो रहा है। यानी कि ये क्लास आज से, यानी कि 1 मार्च से रात्रि के डेली 11 बजे स्टार्ट होगी दोस्तों। ये यूट्यूब पर स्पीड अप एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव चलेगी। तो आपको ये क्लास डेली ज्वाइन करना है और अपने और भी दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि ये फ्री क्लास है और इम्पॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर सिलेबस की बातचीत करें आपसे, अगर दोस्तों सिलेबस की बातचीत करें हम यहाँ पर सिलेबस की, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों अरिथमेटिक के सिलेबस की बात करें, अरिथमेटिक में जो पूरी मैथ का सिलेबस है, यानी कि जो हमारे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आता है, वो कवर करने की बात करो। रेशियो एंड प्रपोर्शन, क्या होता है भाई, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात और समानुपात। दूसरा क्या हो गया दोस्तों, परसेंटेज हो गया, जो हम कवर करेंगे इस बैच में क्वेश्चन के थ्रू। तीसरा क्या होगा दोस्तों, परसेंटेज के बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज के बाद होगा प्रॉफिट एंड लॉस। चौथा क्या होगा दोस्तों, इसमें डिस्काउंट, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर डिस्काउंट जिसको छूट कहा जाता है। पांचवा क्या, सिंपल इंटरेस्ट। छठा टॉपिक जो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कवर करने का। सातवां जो टॉपिक होगा वो होगा इंस्टॉलमेंट दोस्तों, क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट होगा। ठीक है, इनको एक ही मानेंगे, अभी थोड़ी देर बाद हम आपको कवर करेंगे। ये हो गए 7। आठवां जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हमारा टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड वर्क होगा। नवा जो टॉपिक होगा दोस्तों वो हमारा पाइप एंड सिस्टम कवर करेंगे हम लोग, पाइप एंड सिस्टम को कवर करने वाले हैं। 10वां टॉपिक जो होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे अलग से। 11 नंबर जो टॉपिक होगा दोस्तों, वो जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो होगा बोट एंड स्टीम होगा, नाव धारा एंड चाल वाला, नाव धारा वाला है। टॉपिक नंबर अगर हम 12 की बात करें, वो होगा दोस्तों मिक्सचर होगा हमारा, क्या होगा, मिक्सचर होगा। टॉपिक नंबर 13 की बात करें, यहाँ पे मिक्सचर से पहले मैं लेकर आऊंगा ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम को समझेंगे, ट्रेन को। फिर मिक्सचर, ट्रेन एक अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। फिर अगर हम आगे बात करेंगे तो एलिगेशन आएगा दोस्तों, एलिगेशन के टॉपिक को समझेंगे अलग से। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हो गए। ये वो टॉपिक है। इसके बाद क्या आएगा, X5 यानी कि 15, एवरेज को समझेंगे, इसको औसत कहा जाता है। क्या समझेंगे, एवरेज को समझेंगे, जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं, औसत को समझेंगे। ठीक है, ये 15 हो गए, इतने टॉपिक हो गए। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक भी लिख सकते हैं एवरेज के बाद। यहाँ पर इतने टॉपिक के बाद हम लोग चाहो तो यहाँ पर एज होता है, एक आयु, जो आयु होता है एज पढ़ेंगे। और डीआई एक अलग से सेक्शन है, उसके बारे में अलग से बात है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग को दोस्तों इसमें पढ़ने हैं। ये हो गए हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक, ये सारे अरिथमेटिक के टॉपिक है। और इनको अलग से जो इसमें पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग का होगा डेटा इंटरप्रिटेशन, जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। वो हम लोग का एक अलग सेक्शन है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई कहा जाता है,
DI वाले टॉपिक भी इसी में हम पढ़ेंगे, इसी बैच में। अगर हम एडवांस मैथ की बात करें दोस्तों, तो नंबर सिस्टम को पूरा समझेंगे। नंबर सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, इसी के अंदर आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर दोस्तों, डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, और जो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, वो सारे नंबर निकालना इसी में सीखेंगे। सर्ट्स एंड इंडिसेस, नेक्स्ट टॉपिक, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी, ये सब टॉपिक डिस्कस करें। कैलकुलेशन वाला जो सिंप्लीफिकेशन इसी में लिख दिया मैंने। तीसरा हम लोग मेंसुरेशन कवर करेंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो कि 2D और 3D दोनों के फॉर्मेट में, जिसमें एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, ये सब निकालेंगे। चौथा ज्योमेट्री पढ़ेंगे, बेसिक ज्योमेट्री, एडवांस ज्योमेट्री, ये। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स भी मैं एक अलग पोर्शन में, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स को भी अलग कर देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स ये भी अलग पढ़ेंगे, सांख्यिकी इसे कहा जाता है ना। और अलग से क्या क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे रोमन नंबर वाले क्वेश्चन भी अलग से करेंगे। रोमन नंबर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टैटिस्टिक हो गया यहाँ पर। देखो मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, पांचवा। कोऑर्डिनेट, छठा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सातवां जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट पढ़ लिया, ज्योमेट्री पढ़ ली, मेंसुरेशन पढ़ ली, सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया, है ना। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसके बाद इसी का एक टॉपिक होता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी जिसको कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट अलजेब्रा। क्या था, अलजेब्रा आता है। क्या था दोस्तों, अलजेब्रा वाला एक टॉपिक आता है, वो भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ऐसे और भी टॉपिक बन जाते हैं, इसमें सब डिवीजन करके लिख दिया गया, और भी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, अलग अलग फॉर्मेट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस एडवांस में। तो ये कंप्लीट मैथ को हम लोग करेंगे। अगर मैं इसमें टोटल टॉपिक को बात करूं, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गया। और अभी इसको छोड़ते हैं, 10 के बाद ये 11 12 13 14 15 16 17 18 को भी मान सकते हैं आप, 19, और ये सिंप्लीफिकेशन 19 20 21 21 टॉपिक है। थोड़ा इधर उधर अलग करके, यानी और भी जो नंबर सिस्टम, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम हो गई, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये हो गए कुछ चैप्टर्स। और भी जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मिला के डेली 25 क्वेश्चन की डेली सीरीज करेंगे, 25 क्वेश्चन डेली करेंगे, डेली 11 PM से। ये विजय बैच में हम लोग करेंगे। तो डेली ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करिए। फॉलो करने के लिए आप ये वाला कोड यूज कर सकते हैं, रजत YT10। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।